हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लाउज़ की सिलाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लाउज़ की सिलाई। हम पहले योग पट्टी को, दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। फिर इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके आगे के सीधा के साइड रख लेंगे, सीधा साइड। और उसके बाद हम पहले सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पलटी करेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे नीचे के साइड से। उसके बाद नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इस पे दाब की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हमें दोनों योक पट्टी पे दाब की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दाब की सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को पलटी करके अब इस पे भी हम ऐसे से दाब की सिलाई लगा लेंगे फिर से। और फिर चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे अपने योग पट्टी पर। इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है योग पट्टी पर। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह हमें सेम प्रोसेस से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। हमें अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए दाब की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें कपड़े पे दाब की सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। ये हमारे योग पट्टी के दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया है। हमारा योग पट्टी अब रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम ऊपर का पार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम टक्स लगा लेते हैं, टक्स का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह हमें कपड़े को ऐसे ऊपर से नीचे तक चुन्नट लेके देखना है। फिर छोटा सा कट मारना है। फिर कपड़े को इस तरह से बीच में रख के फ्रंट साइड में थोड़ा सा कट मारना है। आर्म होल पे ऐसे ही थोड़ा सा कट मारना है दोनों के जॉइंट पे। और नीचे पीछे के साइड से भी हमें 1.5 इंच के लगभग कपड़े पे कट मारना है। यहाँ से हम 2.25 इंच लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। फिर यहाँ पे एक टक्स लगाएंगे 2 इंच पे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे भी एक टक्स लगाएंगे पीछे के साइड। और यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे ही टक्स लगाना है और निशान लगा लेना है, लाइन खींच लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों साइड अच्छे से कपड़े को डार्क निशान लगा के कपड़े को डार्क कर लेना है और दोनों साइड निशान को लगा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड कपड़े को निशान लगा लिया है। इस तरह से करने से निशान दूसरे कपड़े पर भी आ जाता है। अब हम वही निशान पे उसको डार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम अस्तर जॉइन कर लेते हैं। इस तरह कपड़े को रखेंगे हम, अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से रख लिया है। अब हम इस तरह से अस्तर को जॉइन कर लेंगे, कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए दोनों कपड़ों को। फ्रेंड्स, हमें बहुत संभाल के, ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हमें बहुत संभाल के करना होता है। ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है ये, तो इसे हमें अच्छे से संभाल के करना है। अब इसी तरह से हमें कपड़े को अच्छे से संभालते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। मैं कभी भी कपड़े को अस्तर के कपड़े से बड़ा ही काटती हूँ, ब्लाउज पीस के कपड़े को। इससे क्या है, जो भी सिलाई करते वक्त हमारा अस्तर का कपड़ा रहता है तो हम थोड़ा बड़ा काटते हैं तो सिलाई करने में हमें आसानी होती है। अब हम टक्स लगा लेते हैं। हमने यहाँ से नीचे से 1-1 इंच पे टक्स लगाया है। अब यहाँ पे भी हमें 1/4 इंच पे, यहाँ पे हमें 1/4 इंच ही कपड़ा पकड़ना है टक्स लगाने के लिए।
और इस तरह से कपड़े को नीचे ऊपर के साइड से हमें इस तरह से 5 इंच पकड़ते हुए नीचे आते आते हमें एकदम थोड़ा सा रहता है सिलाई करने का। इसी तरह हमें यहाँ पे भी 5 इंच ही सिलाई करनी है कपड़े पे, और यहाँ पे भी हमें 5 इंच ही कपड़ा पकड़ के सिलाई करना है। अब हम योक पट्टी जॉइंट कर लेते हैं। इसी तरह दोनों कपड़े को हमें अच्छे से पकड़ते हुए योक पट्टी को जॉइंट कर लेना है। इसी तरह हमने इस पे भी हम एक बार दाब की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, ये बार बार ऊपर आ जाता है, तो इस पे भी हम दाब की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह हमने दाब की सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया है। अब जो भी थोड़ा सा कट है हमें इसे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए कट कर लेना है। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। जैसे हमने एक पार्ट तैयार किया है, ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसे रख लेते हैं। हम अब अपना बैक पार्ट की सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। ये मैं चौरस गला बना रही हूँ, चौकोन गले पे बना रही हूँ। यहाँ नीचे से मैंने 3.5 इंच पे लिया है, और इस तरह से ऊपर के साइड से शोल्डर हम ले लेते हैं, हम 2 इंच पे ले लेते हैं, और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। चौकोन गला बना के हम उसे बना लेते हैं अच्छे से। अब हम 4 इंच पे अपना टक्स पॉइंट लगा लेते हैं, दोनों साइड निशान लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 1.25 इंच दोनों साइड लिया है, तो वो टोटल आधा इंच हो जाता है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमने लंबाई नीचे से गले का लंबाई 3 इंच लिया था, और चौड़ाई उसकी 3.5 इंच पे ली थी। इस तरह हम अब अस्तर जोड़ लेते हैं बैक पार्ट का। हमें दोनों कपड़ों को अच्छे से रखते हुए इस तरह से निशान लगा, इस तरह से कपड़े पे सिलाई करनी है फ्रेंड्स। इस तरह सुई को रखते हुए हमें कपड़े को पलटी करते हुए सिलाई करनी है। ये हमारा चौकोन गला बन गया है। अब जो अंदर का पार्ट है उसे हम कट कर लेते हैं, जो अंदर कपड़ा है इसे हम कट करके कपड़े पे छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम कपड़े को पलटी करके उस पर सिलाई कर लेंगे। इस पे हम दाब की सिलाई कर लेते हैं गले पे। इस तरह से हमें कपड़े को संभालते हुए, कपड़े को दोनों कपड़ों को अच्छे से पकड़ते हुए दाब की सिलाई कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट का तैयार हो गया है कपड़ा। अब हम जो भी है चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेंगे, हमारे ब्लाउज़ के चारों तरफ। इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेनी है। अब नीचे के साइड से भी हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर ली है। हमें ये चेक करते रहना है कि हमारा कपड़ा कहीं फूला ना हो, कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा निकला ना हो। अब हम जो भी है कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम इस पे टक्स लगा लेते हैं बैक साइड का टक्स अब हम लगा लेते हैं दोनों साइड में। इस तरह से हमने टक्स लगा लिया है। अब हम इस पे कमर पट्टी लगा लेते हैं। ये हम 1 इंच के लगभग कपड़ा काट लेते हैं और जॉइंट कर लेते हैं। अब चलिए अब हम कमर पट्टी लगा लेते हैं। जहाँ पे हमने टक्स दिया वहाँ पे हमें थोड़ा सा चुन्नट लेना रहता है, क्योंकि कपड़ा नहीं तो बैक साइड में मोड़ते हुए कम पड़ जाता है। अब हम चुन्नट ले लेते हैं तो वो सही हो जाता है। इस तरह से हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं।
अब कपड़े को पलटी करके थोड़ा सा बड़ा धागा कर सिलाई करके इसे हम मार लेते हैं, क्योंकि हम बाद में इस पर हाथ से तुरपाई करेंगे। फ्रेंड्स, अब मशीन से भी सिलाई करते हैं, बट मुझे हाथ से तुरपाई करने पे उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं उसका। तो पहले हम हुक की पट्टी लगा लेते हैं। हमने उस पर सिलाई कर ली, फिर दाब की सिलाई कर ली है। अब हम उसे पलटी करके इस तरह से उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, उसको अंदर के साइड पलटी कर लेंगे। और ये हुक की पट्टी है, हम इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे, उसको अंदर साइड रखते हुए, और फिर उसको फ्रंट में करते हुए फोल्ड करके इस तरह से हम उस पर सिलाई कर लेंगे। और एक सिलाई हम बीच में मार देंगे इस तरह। अब दोनों पार्ट्स को हम साथ में रख के देख लेते हैं, कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। फिर उसके बाद उसे हम जो एक्स्ट्रा है वो कपड़ा गले का अच्छे से कट कर लेंगे, ताकि गले की फिनिशिंग भी अच्छे से आए। थोड़ा सा गला जिसको डीप चाहिए उसके लिए थोड़ा सा हमें कट करना रहता है। अब इस तरह हम गले पे तुरपाई पट्टी लगा लेते हैं। ये भी क्रॉस पट्टी ही है, इसे हम क्रॉस पट्टी बनाते हैं इसका। और फिर उसके बाद इस पर हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है फ्रेंड्स। इसे मैं इस तरह से शोल्डर जॉइंट करूँगी कि जॉइंट करते वक्त वो पीछे की साइड अंदर चला जाए। ये आप देख सकते हैं, मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब इस पर मैं दाब की सिलाई कर लूँगी इस तरह आगे की साइड गले में। जो हमने तुरपाई पट्टी लगाई थी उसे हम इस तरह से अंदर डाल लेंगे, अंदर कर लेंगे। अब इस पर हम एक और सिलाई कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरा भी करना है। यह हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। इसी तरह हमने सेम दूसरा भी कर लिया है। ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कि कपड़ा एक जैसा ही सिलाई हो। अब हमें दोनों कपड़ों को, स्लीव को और बैक साइड से हम सिलाई कर रहे हैं, हमें देखना है कि कैसे कपड़ा कौन सा साइड आता है, क्योंकि जो कम वाला हिस्सा रहता है वो आगे की साइड आता है, और जो थोड़ा ऊपर रहता है स्लीव का डिज़ाइन वो ऊपर की साइड आता है। जो हमने कटिंग करते वक्त आपने देखा होगा, हम कटिंग करते हैं तो हम सिलाई देखते हैं, थोड़ा नीचे गहरा कट करते हैं। इस तरह से हमने स्लीव जोड़ लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है हमारे फिटिंग के कपड़े को, उसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे नीचे के साइड से, और अब हम फिटिंग कर लेते हैं। जिस साइड हमने स्लीव लगाया है उस साइड पहले हम कपड़े को, दोनों कपड़ों को अच्छे से पकड़ते हुए फिटिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा आगे फ्रंट साइड से हम थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे इस तरह। अब हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही करना है। ये जो मैं कपड़ा थोड़ा सा लेके सिलाई कर रही हूँ ये अंदर साइड जाता है, क्योंकि ये हमारे हाथ का जो डिज़ाइन है, अगर हम ये कपड़ा नहीं लगाएंगे तो हमारे हाथ के डिज़ाइन का कपड़ा बाहर निकला रहेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसे अंदर के साइड तुरपाई, इस पे हम इस तरह से तुरपाई जैसे सिलाई कर लेंगे, फोल्ड करते हुए कपड़े को। अब हम इस साइड भी स्लीव लगा लेते हैं। हमें निशान लगा के ही इस पे स्लीव लगाना है। हमने 2-2 इंच पे निशान लगाया है दोनों साइड। इस तरह से हमें स्लीव जॉइन कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगा लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को पकड़ते हुए फिटिंग करना है। इस तरह से हम कपड़े को फिटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे, और फिर अब हम अपने कपड़े पे फिटिंग की निशान लगा लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं उस पर। ये थोड़ा सा कपड़ा हम लेके सिलाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं किस तरह निशान लगा रही हूँ। इसी तरह हमें कपड़े पे थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेना है, कपड़े को नापते हुए। जिसका ब्लाउज़ है
उसको मेजर करते हुए हमें मेज़रमेंट अच्छे से करते हुए निशान लगा लेना है। पहले निशान लगा के इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने 3-4 सिलाई कर ली है, 3-4 धागे से 3-4 बार हमने सिलाई कर ली है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो ब्लाउज़ तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।